हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड HURL में डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए 212 पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो कब से कब तक होने वाली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आप 1/10/2024 से इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट जो इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की रखी गई है वो 21/10/2024 तक रखी गई है। वैसे मैं इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस पेज पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आगे फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता दूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग डेट मैंने आपको बताई दी है और लास्ट डेट 21/10/2024 तक है। आगे कोई भी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी अगर इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसे 750 की फी लगने वाली है। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट को 500 रुपये की फी लगने वाली है। देन आप नीचे आएंगे तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए 18 से 30 साल तक की एज लिमिट है। डिप्लोमा वालों के लिए 18 से 27 साल तक की एज लिमिट है और ये जो एज है वो आपकी 30/9/2024 से काउंट की जाएगी। देन यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो अगर आपने अपनी बीटेक जो है वो केमिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करके रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अगर केमिकल से डिप्लोमा करके रखे हैं तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में भी वो अप्लाई कर सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले डिप्लोमा के कैंडिडेट होंगे। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन इसमें मीट करती है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दी है कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक लगा दी है। आप जब लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की वेबसाइट पर ही डायरेक्ट होंगे। अब आपको यहाँ पर क्लिक टू रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में यहाँ पर इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन इंटर करनी है, फिर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल, प्रीव्यू और फाइनल आपको कर लेनी है। तो चलिए सबसे पहले आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर जो नाम है उस नाम को इंटर करेंगे। फादर्स नेम को नीचे इंटर करेंगे, मदर्स नेम को यहाँ पर आप टाइप करेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे। देन आपकी एड्रेस जो होगी वो एड्रेस में लिखेंगे, सिटी आप सिटी के कॉलम में लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे उसे यहाँ पर लिखेंगे, स्टेट आप किस स्टेट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसे आप यहाँ से चूज करेंगे, पिन कोड अपनी लिखेंगे और अगर आपकी परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस एड्रेस को फिल करने के बाद इस बॉक्स के ऊपर टिक कर लेनी है। देन आप नीचे आएंगे। अब आपसे यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगी जाएगी तो आप सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड के नंबर को इंटर करेंगे, जनरेट OTP पर क्लिक करने के बाद आपसे OTP मांगी जाएगी। जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगी उस पर OTP सेंड की जाएगी तो उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। फिर डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट को आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर अपलोड करनी है। यहाँ आप 10th के मार्कशीट को भी अपलोड कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस यहाँ से सेलेक्ट करनी है। नेशनलिटी इंडियन आपको दिखाई देगी। डोमिसाइल आपको सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे उस स्टेट को आपको चूज करनी है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर कॉल कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू ऑनलाइन करवानी तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आगे सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको इंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। अब आपके सामने में यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आपको ऊपर पर अपनी फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है, फिर आपको यहाँ पर अपनी सिग्नेचर अपलोड कर लेनी है। सबकी साइज आपको यहाँ पर नीचे पर दी गई है। फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे सेव एंड नेक्स्ट करते ही अब आपके सामने में यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी। सबसे पहले आप जिस भी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देन आपकी एसेशनल क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है उसके लिए आपको यहाँ पर इसे सेलेक्ट करनी है।
जैसे कि आप इसकी अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। कोई भी कैंडिडेट अगर बीटेक के लिए यानी कि ग्रेजुएट वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे तो उसको मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, उससे कम है तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। और अगर कोई स्टूडेंट डिप्लोमा से है तो उन्हें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर उसके 50% मार्क्स है तभी वो एलिजिबल है, नहीं तो वो नॉट एलिजिबल यहाँ पर होंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी गई है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसके ऑफिशियल पीडीएफ का भी लिंक दे दिया है, आप चाहे तो इसे भी देख सकते हैं। देन आपसे यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आप आएंगे तो आपकी जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन डिटेल्स होगी वो आपसे पूछी जाएगी। सबसे पहले कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम आपको इंटर करनी है, यूनिवर्सिटी का नाम इंटर करनी है, डेट ऑफ पासिंग यानी कि आपके मार्कशीट पर ये डेट दी गई होगी उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। फिर किस डिवीजन से आपने पास की थी, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन, उसे चूज करनी है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपकी कितनी आई थी उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। सब्जेक्ट कौन कौन सी थी उसे इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देनी है। फिर अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, डिप्लोमा या फिर 10th 12th आप इसमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर नेम ऑफ क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जाएगी, उसे इंटर करनी है। बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के नाम को इंटर करनी है। आपने कब पास किया था उसे इंटर करनी है। आपकी क्लास कौन सी आई थी उसे सेलेक्ट करनी है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितनी थी उसे सेलेक्ट करनी है। सब्जेक्ट क्या क्या थी उसे सेलेक्ट करनी है। फिर डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करनी है। आप चाहे तो यहाँ पर अदर्स क्वालिफिकेशन डिटेल्स के ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं। देन आप यहाँ पर नीचे आएंगे, फिर आपसे यहाँ पर आपकी प्रेफर्ड लोकेशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर आप अपने लोकेशन को चूज कर सकते हैं जो भी आप प्रेफर्ड करते हैं। जैसे मैं फर्स्ट में पटना को चूज करूंगा, फिर दिल्ली, लखनऊ, इस तरह से आप अपने हिसाब से सारे लोकेशन को चूज करेंगे। फिर नीचे आने के बाद आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है। उसके बाद आपको सेव करनी है। सेव करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे सेव एंड नेक्स्ट करते ही अब आपके सामने में आपकी फॉर्म की जो पूरी प्रीव्यू है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप एक बार सारे डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर इंटर की है सारी डिटेल्स सही है, क्योंकि इस पर करेक्शन विंडो ओपन नहीं की जाएगी। तो अगर आपने कोई भी डिटेल्स एक बार गलत इंटर कर दी तो फिर आप दोबारा उसे चेंज नहीं कर पाएंगे और आपकी फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हो जाएगी। इसीलिए आप सारे डिटेल्स को अच्छे से फिल करेंगे। और अगर आप इस फॉर्म को अपने से नहीं फिल कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर कॉल कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू भी फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो सारी चीजें यहां पर देखने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहां पर आप देख सकते हैं योर जॉब हैज बीन सबमिटेड का एक ऑप्शन आ गया। अब आपकी पेमेंट की स्टेटस यहां पर पेंडिंग दिखाई देगी। अब आपको पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट का जो ऑप्शन है आपके कैटेगरी के लिए यहां पर जितनी फॉर्म की फी आपको शो रही होगी उसे आपको पे करनी है। तो उसके लिए आपको यहां पर मेक पेमेंट इज के ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। फिर आपके सामने में आपकी पेमेंट की विंडो ओपन हो जाएगी। आप यहां पर कई तरीकों से अपने फॉर्म की फी को पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि कार्ड के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, क्यूआर कोड के थ्रू या फिर कैश वॉलेट, आप जिस नेट बैंकिंग जिसके थ्रू भी पेमेंट करना चाहे आप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर यूपीआई क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। फिर जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में एक क्यूआर कोड ओपन होगी। आप अपने यूपीआई एप्लीकेशन से इसे स्कैन करेंगे। फिर अपने फॉर्म की जो फी है उसे आप पेमेंट करेंगे। फॉर्म की फी पेमेंट करते ही आपके सामने में आपकी फॉर्म की जो फाइनल कॉपी है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा और आप अपने फॉर्म की जो फाइनल प्रिंट आउट है उसे निकाल कर रख पाएंगे। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड की जो ये फॉर्म है इसे आप ऑनलाइन करना आसानी से सीख चुके होंगे। और अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस नंबर पर कॉल कर इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू भी फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और आपकी फॉर्म की जो फी है उसे आपको अलग से पे करनी होगी। तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू ऑनलाइन करवानी तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।